हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। जैसे पीछे सभी बच्चों के एग्जाम्स तो हो गए हैं ऑलरेडी, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11 क्लास 8 का। और इस चैप्टर में आपको कई दिक्कतें आएंगी क्लास में, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलो अब बातें बंद करके शुरू करते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इतना अच्छा टॉपिक है ना ये, क्या है बताओ। मेंसुरेशन ना, मेंसुरेशन का मतलब ये एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ मेजरमेंट्स। मेंसुरेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेजरिंग। कोई भी चीज को नापना है, मेजर करना है, हाइट हो गई, उसकी लेंथ को नापना, वो सब क्या होता है, इसी चीज को कहते हैं मेंसुरेशन। अब सोचो, जिसमें लग ही आर्ट गया, आर्ट ऑफ मेजरिंग, वो चीज ही कितनी अच्छी होगी, समझ रहे हो ना। और ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, ठीक है। आर्ट ऑफ मेजरिंग, इसका मतलब होता है मेंसुरेशन का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक फिगर बना दी मैंने, कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब ये इसकी कोई ना कोई अपनी लेंथ होगी, ठीक है, कोई ना कोई अपनी क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। अब इस लेंथ को नापना, इस ब्रेथ को नापना ही क्या है, मेंसुरेशन है। हम इस रूम में हैं, इस रूम की कोई ना कोई अपनी लेंथ है, कोई ब्रेथ है, कोई हाइट है, आपकी अपनी कोई हाइट है, उसको आप नापते होंगे, उस नापने को की क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है, आर्ट ऑफ मेजरिंग। किसी भी चीज को नापना हो उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ मेजरिंग या मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें हम कई चीजें, कई शेप्स देखेंगे, नई नई उनके फॉर्मूलाज देखेंगे, पेरीमीटर देखेंगे, एरिया देखेंगे, ऐसी कई चीजें आएंगी, ठीक है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहली चीज लिखते हैं, चलो एक चीज होती है जी पेरीमीटर, और एक चीज होती है एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा पेरीमीटर एंड एरिया। अब देखो, मैं मान लीजिए एक शेप बना दी, ये बना दिया, ठीक है। ये कौन सी शेप है सर, रेक्टेंगल शेप है। अब देखो इसकी ये जो बाउंड्रीज होती है ना, ये जो बाउंड्रीज है, ये वाली बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज, ये वाली बाउंड्रीज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपना पेरीमीटर। इसी बाउंड्रीज को ही हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। मतलब पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं, बाउंड्रीज होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्रीज। अब जैसे ये है, इसी का ये अंदर वाला पोर्शन, अगर मैं इसी अंदर वाले का बात करूं ना, ये जो अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर है, छोटे होते हुए बस एक ही ड्राइंग आती थी, वही बना रहा मैं तो, ठीक है। खिड़की रह गई, चलो जी। जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है। अब इस घर का अपना, अगर हम इस बाउंड्रीज की बात करेंगे ना, इस बाउंड्रीज की, ये जो घर की अगर ये बाउंड्रीज की बात करूंगा, तो ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ये होता है पेरीमीटर। लेकिन ये जिस जगह पे बना हुआ है, पर्टिकुलर जिस जगह में जिसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है ना, उसे हम कहते हैं एरिया। तो ये फर्क होता है पेरीमीटर और एरिया में, ठीक है जी। पेरीमीटर मतलब होता है कि बाउंड्रीज, और एरिया मतलब होता है कि उसने कितना एरिया इनक्लोज किया हुआ, कितनी जगह में वो चीज बनी है, ठीक है। अब पेरीमीटर का सबसे आसान फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला, पेरीमीटर का सबसे आसान फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो जहां पे भी ना समझ लगे ना कि पेरीमीटर भूल गया, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर भूल गया सर, स्क्वायर का भूल गया, रेक्टेंगल का भूल गया, कहीं पे भी भूल गया, एक चीज याद रखना, सम ऑफ ऑल साइड्स ही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। जैसे ये है, इसका मैंने आपको 3 दे दिया, ये भी 3 दे दी, ये 5 दे दी, ये 5 दे दी, होता है इसका फॉर्मूला भी है। लेकिन सर बाय चांस हम भूल गए, फिर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो मैं क्या करूंगा, 3 + 5 + 3 + 5, 5 और 5 10, 8 16। तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर को मिला के क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स है इन सभी का सम कर दो, वही इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पेरीमीटर समय लगा होगा। अपने एरिया की ओर चलते हैं, ठीक है। एरिया कुछ नहीं, एरिया के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये जिस जगह पे आ रखा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर घुर बना लीजिए, फिर हम अपने अगली चीज की ओर चलते हैं, ठीक है।
चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं डिफरेंट शेप्स की। जैसे सबसे पहले शेप आती है इधर, ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है। एक साइड में पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूंगा और दूसरी साइड में लिखूंगा एरिया, ठीक है। ये क्या है हमारा एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर की अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क ही क्या होता है, जो स्क्वायर होता है सर उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये आपको 4 दे रखा है ना, तो बाकी सारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। लिखते जाना, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है जी। चलो जी, ये था पहला पॉइंट। अगला इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सर, ये बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्रीज दिख रही है ना, यही इसका क्या पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो सबसे आसान तरीका पेरीमीटर का क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ, लेकिन बार बार क्या सम करना। आप देखो ना, 4 को कितनी बार प्लस कर रहे हो, 1 2 3 4, 4 को कितनी बार प्लस कर रहे हो सर, 4 बार प्लस कर रहे हैं। तो सीधा लिखो ना 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। कहीं पे भी आपको दे रखा है कि एक साइड दे रखी है स्क्वायर की और बोला है कि पेरीमीटर निकाल दो, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू साइड, खत्म। और दूसरा एरिया, दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सारी स्क्वायर की बात कर रहा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है, साइड इंटू साइड, साइड को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका एरिया, ठीक है। ये इतना कुछ स्क्वायर के बारे में था। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भी करा देता। जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड दे रखी है, मान लीजिए 6 दे रखी है, एक साइड क्या दे रखी है 6। अब आपको बोले कि इसका पेरीमीटर निकाल दो, आप क्या करोगे, P लिखा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है सर, 6 दे रखी है, ठीक है। और 4 इंटू 6 क्या होता है, 6 बटा 24, इसके आगे मैं लगा रहा मीटर। अब देखो मीटर का भी, अब देखो क्या सीन होता है यहाँ पे ना, यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी होती है, मीटर है, सेंटीमीटर है, कौन सी चीज है वो लिखनी बहुत जरूरी होती है। टीचर्स कई बार मीटर के भी नंबर काट लेती है आपके, ठीक है। लिखने को चाहे ना दे वो, लेकिन ना लिखोगे तो मार्क्स जरूर काट लेती है वो, ठीक है, काट लेते हैं वो। अब हम निकालेंगे इसी का एरिया। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। सर साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, साइड कितनी दे रखी है इसमें 6 इंटू 6 क्या होता है हमारा 36 मीटर स्क्वायर। अब बोलोगे सर मीटर स्क्वायर क्यों लगा, यहाँ पे आपने मीटर लिखा है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक इसके साथ मीटर था, एक इसके साथ भी मीटर था, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिख दिया। तो ये सारा कुछ था हमारे स्क्वायर के बारे में विद एक एग्जांपल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, अब हम अपने स्क्वायर की बात कर लिया, अब हम चलते हैं अपने रेक्टेंगल की ओर। ये क्या बन गया हमारा एक रेक्टेंगल, इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी और टी, ये इसका क्या नाम है, ये क्या एक रेक्टेंगल है, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ये क्या एक रेक्टेंगल है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, देख के बता देते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क, लेकिन फर्क होता क्या, कैसे पता चला हमें बचपन से कि ये रेक्टेंगल लंबा सा होगा, स्क्वायर एक सेम होगा, क्योंकि जैसे बताया स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी अपोजिट साइड्स आपस में सारा कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देख लो, सिर्फ ऑपोजिट साइड क्या है इसकी, इक्वल है, सिर्फ ऑपोजिट साइड क्या होती है इसकी, इक्वल। कैसे सर, जैसे ये देखो, ये दे रखा है आपको 5, तो इसके ऑपोजिट क्या है, AB, ये भी क्या होगा 5। जैसे आपको ये दे रखा है 3, तो ये भी क्या होगा सर 3 होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन रेक्टेंगल, यही बेसिक डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन रेक्टेंगल की सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है जी। ये लिख लिया सर। इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले आते होंगे, क्योंकि फोर्थ पता नहीं थर्ड क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पेरीमीटर मतलब फिर बता रहा हूँ, पेरीमीटर मतलब क्या आता है, सिर्फ बाउंड्रीज,
इस रेक्टेंगल की बाउंड्रीज को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू, अब बोलोगे सर लेंथ कहाँ से आई, ब्रेथ कहाँ से आ गई यहाँ पे, तो देखो ये जो लंबाई होती है ना इसकी, कोई भी चीज है उसकी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, और इसकी चौड़ाई को ही हम क्या कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे। ब्रेथ वाइड एक ही चीज होती है, ठीक है, चाहे ब्रेथ हो चाहे वाइड हो, ब्रेथ और वाइड एक ही चीज है, ठीक है। पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलो जी आगे, इसका अपना एरिया भी होता है। एरिया क्या होता है सर, देखो इसका जो एरिया इंक्लोज किया हुआ है ना, ये जो अंदर, ये जो मैं स्टाइल से बना रहा ना, ये इसका क्या है, एरिया है। ये अंदर वाला इसका क्या है, एरिया है। और एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जैसे हमने आपसे कहा है, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। चलो जी, ये एक रेक्टेंगल है, इसका नाम हम दे रहे हैं PQRS। इसमें लेंथ मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए आप 2 है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है अभी तो। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है जी। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, 2 का 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है 5 प्लस ब्रेथ कितनी है 2। बहुत सारे बच्चों को लेंथ और ब्रेथ में कंफ्यूजन होती है, तो याद रखो जो सबसे बड़ी लंबी साइड होती है ना, वो लेंथ और ब्रेथ होती है, और जो उसकी चौड़ाई हो वो उसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है। चलो जी, 2 5 प्लस 2 7 7 2 14 14 के आगे हम क्या लिख देंगे, मीटर। 14 के आगे हमने यूनिट जरूर लगानी है। चलो जी, अब हम एक एरिया का सम भी देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है सर 5, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2, 5 2 10 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि लेंथ के साथ भी मीटर है, ब्रेथ के साथ भी मीटर है, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। हर छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है। जब आप क्वेश्चंस पे करोगे ये बेसिक चीजें हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। मीटर स्क्वायर क्यों आया, फॉर्मूलेस क्या हैं, तब हम सीधे लगातार फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, वैसे मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, मैथ्स में क्यों है, मैथ्स कहते हैं बहुत बोरिंग है। और सुनो, मेंसुरेशन का फायदा भी बता ही देता हूँ। मेंसुरेशन का फायदा पता है क्या है, जैसे मान लो आपने अपने घर में टाइल्स लगवानी है, ठीक है, एक ये रूम है, ठीक है, आपने कहा कि हम भी मॉडिफाई करेंगे जी अपने रूम को, तो आपने सोचा हमने टाइल्स लगाएंगे, ठीक है। वो कहता है ठीक है लगाओ। अब टाइल्स तो लगा लिए, अब जब आप गए ना तो उसने कहा कि जो आपका रूम है ना, मान लीजिए रूम ना एक स्क्वायर की शेप में है, रूम है स्क्वायर की शेप में। अब आपने एक टाइल लगा ली, उसने बोला मैं एक टाइल का ना 1 स्क्वायर फीट का 5 रुपीज दूंगा। एक टाइल का कितना लूंगा, 5 स्क्वायर मीटर का कितना लूंगा, 5 रुपीज दूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे किसका यूज होगा, मेंसुरेशन, कि आप उसको कितने रुपीस दोगे। तो कैसे करते हैं, हम पहले पूरे का एरिया निकालेंगे कि हमारी जगह कितनी है, हमारी टोटल जगह कितनी है, फिर उस जगह को हम क्या करेंगे, उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगी हमारी टाइल्स कितनी लगेंगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना हमारा रूम है, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, एरिया कितनी जगह कवर कर रखी है इसने। कल को कोई आके आपको कहे कि आपका घर जी बहुत गलत बन रखा है, आप बोलोगे नहीं हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमने मैथ्स पढ़ रखा है, आओ अब निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है मेंसुरेशन का, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि डेली लाइफ में चीजें हम देखते हैं ये सारी, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा रेक्टेंगल, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की, फिर हम करेंगे पैरेललोग्राम की, और फिर सीधा हमने क्वेश्चंस की। और चलो जी, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, अब हमारा रेक्टेंगल हो गया है, अब हम चलेंगे ट्रायंगल की ओर। और लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले एक बार हमने पूरी वीडियो में जो पढ़ा है उसको लास्ट में पूरा बता भी दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे ट्रायंगल की। ये जितना छोटा दिखता है ना उतना ही इसके वो है नखरे, क्योंकि आप देखोगे 8th क्लास में ट्रायंगल है, 9th क्लास में ट्रायंगल है, 10th क्लास में तो ये ट्रायंगल इतना तंग करेगा ना, आपको कहोगे कि क्या ही है सर। पर देखते रहो लगातार, फ्रेंड्स को दोस्तों को शेयर कीजिए ट्रायंगल, तो हम आपको इतना अच्छा कराएंगे ना, क्योंकि ट्रायंगल मजे ही है। चलो ट्रायंगल है, अब इसको हम ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं, ट्रायंगल, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब ये ला, ये देखो 1 2 3, कितने एंगल हो गए
3 एंगल हो गए। अब जो ट्राइंगल होते हैं ना उसमें 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3, 3 ही एंगल्स हैं और 3 ही क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल की अपनी अपनी टाइप्स भी हैं क्योंकि 3 साइड्स है ना। अब कई बार क्या होगी, तीनों साइड्स आपस में बराबर हो सकती है, कई बार 2 ही साइड बराबर होगी, कई बार एक भी नहीं होगी। तो इस हिसाब से इनका क्या बना हुआ है, डिफरेंस बना हुआ है। देखो अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की ए बी सी तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब हर एंगल का 60 डिग्री क्यों होता है सर, क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखो अगर इसमें 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, तो एक एंगल कितनी डिग्री का हुआ, देखो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हुआ, 180। अब 160 होगा तभी तो 180 डिग्री होगा ना, तभी तो जो है ये हम बोल रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तभी तो ये वेरीफाई होगी। अगर ये वेरीफाई ना हुई, अगर ये बात ही झूठी हो गई हमारी, फिर काहे की एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलो जी आगे, और इसमें लिख लो all sides and angles are equal, are equal। चलो जी अगला, ये बना लिया। अब मान लीजिए इसमें ये 5 दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ठीक है, अब 2 साइडें बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, उस ट्राइंगल की, जिस ट्राइंगल की 2 साइडें इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। 2 ही साइड इक्वल और 2 ही एंगल। अब एंगल कौन से, देखो ऑपोजिट एंगल लेते हैं। वैसे आपके टॉपिक का है नहीं 9th क्लास का, फिर भी देख लो, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, ये ऑपोजिट, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो AB के ऑपोजिट ये, और यहाँ पे AC के ऑपोजिट ये, तो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, इसमें 2 साइड्स आर इक्वल। चलो जी, ये भी हमने देख लिया। इसके बारे में जो लास्ट चीज है वो क्या होगी, बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा, सर एक ट्राइंगल बना दो। ये बना दिया मैंने, जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, इसको नाम ही दे दिया PQR। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड दूसरी साइड से ना मिलती हो, तीनों साइडें आपस में विरोध करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलन। जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ लगा होगा। पहले तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके इनके फॉर्मूलेस भी बता देता, प्रॉपर्टीज सब कुछ लिखते जाना। ठीक है, चलो जी, अब हमने ट्राइंगल के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो छोटा सा बना रहा है नन्ना सा, इसका मतलब ट्राइंगल, बार बार थोड़ा लिखना है ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। अब देखो इसमें हाफ क्या है, ये देखो यहाँ बना रहा है अच्छा सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम ABC। इसमें बेस क्या है, मान लो ये बेस ले रहा है, इस पे एक ऐसे करके परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और इसको नाम दे दिया D। तो इसमें बेस क्या है, ये चीज मेरी क्या है, बेस है, और ये मेरी क्या है, हाइट। एक ऐसी चीज जैसे मान लीजिए यही चीज है, ठीक है,
ये एक बेस है, इसके ऊपर ऐसे करके मैं खड़ा कर दूं, ये क्या है, इसकी हाइट है। अब ये हाइट कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है अगर बेस ही है तो हाइट भी ये होगी, ठीक है। अगर जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाती है वैसे वैसे बेस भी चेंज होता जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे मान लो इसको बेस दे रखी है 10 और हाइट दे रखी है मान लीजिए 2, आसान कर रहे हैं। बेस दे रखी है 10, हाइट कितनी दे रखी है 2, देखो हाफ इंटू बेस 10, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार BC और ये क्या दे रखा है AD, ठीक है जी। हाफ इंटू BC की वैल्यू कितनी है 10 और हमारा AD कितना है 2, देखो 2 से 2 कट, बचा क्या सिर्फ 10 और ये भी कितने सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी है, इसमें भी क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि सर एक बेस है एक हाइट है, दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, एक सेंटीमीटर दूसरा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जब भी इसका पेरीमीटर निकालना आ जाए, पेरीमीटर वही सिंपल हमारा तरीका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही इसका क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसी के साथ हमारा ट्रायंगल भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट बचा है वो है हमारा पैरेललोग्राम, वो भी देख लेंगे, फिर उसके बाद में हमारा बढ़ेंगे क्वेश्चंस की और। चलो जी, वेख नहीं मेरे पास सेव होती है ना, धोखा है नहीं। चलो जी, हमने स्क्वायर भी देख लिया, रेक्टेंगल भी देख लिया, ट्रायंगल भी देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से पढ़ने से पहले ये देखो ऐसा होता है, पहले कुछ ये हमारा क्या है PQRS, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हर बार इतना बड़ा ना लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है पैरेललोग्राम। तो मैं क्वेश्चन जब भी करेंगे मैं इसको लिखूंगा ना कि इसको, बार बार इतना बड़ा पैरेललोग्राम नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती है सर, देखो सबसे पहले एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। क्या होती है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर वो चीज है जिसकी 4 साइडें हो, जिसकी क्या हो 4 साइडें हो और फिगर क्या बनाए क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल भी एक तरह का क्या है कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि इसमें कितनी साइड्स है 4 साइड्स हैं। हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर भी क्या है कोऑर्डिनेटर है, क्यों उसमें भी कितनी साइड्स है सर 4 साइड्स हैं। अब देखो ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है 4 साइड्स होती हैं, इसलिए ये भी क्या बन गया है कोऑर्डिनेटर बन गया। एक रोम्बस होता है, रोम्बस में भी कितनी साइड्स होती हैं 4, तो इसलिए वो भी क्या बन गया भी ये बन गया, ठीक है। चलो जी, अब इसका सिंपल हम करेंगे एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सीधा लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है। वो क्या होता है बेस इंटू हाइट। इतना आसान फॉर्म है, आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा भी होगा, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। वैसे कोई पूछता नहीं है पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर, फिर भी सम ऑफ ऑल साइड्स तो हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो इसका भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बेस क्या होती है, जैसे ये मान लो बेस, अब ये बड़ा सही चीज है, देखो ये बेस है ना, अगर इस पे मैं ये ऐसे करके हेड बना दूं, ठीक है, अब बेस मेरी ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो बेस क्या मेरी SR मल्टीप्लाई बाई ये क्या मेरा, इसको मैं नाम दे देता MN, तो इस यहाँ मेरा MN क्या हो गया हाइट हो गई, MN मेरी क्या हो गई हाइट हो गई। लेकिन अगर मैं बेस हाइट ही बदल दूं, मान लीजिए मैं इसको हाइट बना दूं, ठीक है, ये मेरा बन गया TL, ठीक है। अब मेरी हाइट क्या बन गई TL, तो इस पे बेस कौन सा है, लेकिन सर इस पे बेस है ये, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप उसको चेंज कर दोगे बेस को, आपकी हाइट भी रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। बेस को चेंज करने से हाइट भी क्या हो रही है चेंज हो रही है, ठीक है। हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक पैरेललोग्राम है, उसमें बेस दे रखी है 10 और हाइट दे रखी है 5, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट सर। चलो जी 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा पैरेललोग्राम खत्म हो गया। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी देख लिया, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी देख लिया। इसी के साथ हमारी वीडियो का भी एंड होता है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब पहले तो हम करेंगे एग्जांपल्स, हम साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस की। और जब तक मैं अगली वीडियो डालूं तब तक फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है जी, तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए।